जय श्री महाकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जो महादेव का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा जिस पर सदैव बनी रहती है। अगर हम ये बात करें कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वेदों पुराणों में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि महादेव जो सदैव अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, महादेव जब निरंतर अपनी तपस्या में लीन थे तो उस तप के तेज से उनके शरीर से कुछ जो तप का तेज था उससे उनकी आँखों से उस तप के प्रभाव के कारण कुछ बूंदें, कुछ आंसू की बूंदें निकली। वो बूंदें किसी शोक के आंसू नहीं थे बल्कि तप के आंसू थे। वो जो उनके अश्रु थे जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ पर वृक्षों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो वृक्ष हैं रुद्राक्ष के, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेपाल के जंगलों में, उत्तराखंड में, देहरादून में, इंडोनेशिया में। तो ये जो रुद्राक्ष के वृक्ष हैं, यहाँ पर ये वृक्ष निरंतर महादेव के आशीर्वाद से उत्पन्न रुद्राक्षों की उत्पत्ति करते रहते हैं। और ये जो रुद्राक्ष है, इस पर कई बार रिसर्च हो चुकी कि वाकई में इस रुद्राक्ष के बारे में जो वेदों पुराणों में कहा गया है क्या वो सत्य है। तो जैसा कि एक रिसर्च में आया था, मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, शोभित यूनिवर्सिटी, जहाँ पर शिवा नाम की एक विद्यार्थी ने अपने सुपरवाइज़र जो हैं उनके साथ और एक महामंडलेश्वर के साथ मिलकर रुद्राक्ष पर अपनी स्टडी की, अपनी रिसर्च की। और उन्होंने ये पाया कि रुद्राक्ष जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हैं। जब भी कोई मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव हैं, वो हमारे शरीर के जो दोष हैं उनको दूर करने में बहुत लाभकारी हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से हमारी कई प्रकार की बीमारियों के निदान हो जाते हैं। साथ ही जो रुद्राक्ष है वो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ जो रुद्राक्ष हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये रुद्राक्ष हमारे नकारात्मक प्रभावों को तो कंट्रोल करते ही हैं, साथ में जो रुद्राक्ष हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों को भी कंट्रोल करने में काम करते हैं। इन रुद्राक्षों के प्रभाव से जो हमारे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होने लगते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई भी मनुष्य किसी गुरु या किसी कहें कि ब्लड प्रेशर की बीमारी से गुजर रहा है या कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य को उसका पेट, उसका लिवर कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर में जो रोग बन रहे हैं, ये जो शरीर के रोग हैं ये भी कहीं ना कहीं ग्रहों के कारण ही हैं। और ग्रहों के कारण ही यह रोग हमें पीड़ित करते रहते हैं।
जैसे कि हम बात करें कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और जब हमारा चंद्रमा पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं हमें मानसिक तनाव की स्थिति ला देता है। दूसरी अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य हमारा समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम, पिता से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के खराब होने पर ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट होंगी। कहीं ना कहीं आँखों को, दांतों को भी परेशानियां दे सकता है, हड्डियों से संबंधित भी कहीं परेशानी निकल सकती है। इसी तरीके से मंगल जो हमारे ब्लड का कारक है, खून का कारक है, कि अगर मंगल पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं हमारा क्रोध, हमारा भाई, हमारा जो बीपी है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, और गुस्सा में जब हम कोई भी कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी पीड़ा का कारण बन जाएगा। बुध की बात करें तो बुध जो हमारा बुद्धि है, हमारे विचार हैं, सही डिसीजन लेना, ये सभी बुध रूल करता है। और जो गुरु है, गुरु हमारा पेट, हमारा लिवर, हमारा ज्ञान, हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारे धार्मिक व्यवहार को इंडिकेट करता है। शुक्र जो है, शुक्र कहीं ना कहीं हमारे धन, संपत्ति, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ, कहीं ना कहीं शुक्र हमारे प्रेम संबंध, हमारे विवाह, हमारी लग्जरी लाइफ, हमारा पैसा, इन सबको जो रूल करता है वो गुरु करता है। सभी का स्वागत है, जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये ग्रह है शुक्र, वो हमारी जो मैरिड लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे ऐशो आराम को, हमारी लग्जरी लाइफ को, हमारे जो शरीर का रूप रंग है उसको, हमारे विचारों को भी इफ़ेक्ट करता है। साथ में हमारे जो चेहरे का जो ग्लो है उस पर भी ये निर्भर करता है। तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो इंसान को धन बहुत उसके पास आएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा वो, कहीं ना कहीं उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, उसका पहनने का एक अलग ही स्टाइल होगा। शनि की अगर हम बात करें तो शनि हमारे कर्मों को निर्धारित करता है, हमारे कर्मों को इंडिकेट करता है, हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। इसी के साथ साथ हमारे अच्छे कार्यों का फल हमें देता है। तो जैसा कि हम रुद्राक्षों की बात कर रहे हैं, तो जो रुद्राक्ष है, अगर हम चाहें तो इसको हम अपने कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे की कमी के कारण रतन को नहीं पहन पाते, क्योंकि जो अच्छे रतन होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप रतन को धारण कर सकें, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको क्या करना है कि आप रतन की जगह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन रतन और रुद्राक्ष में अगर कंपेयर किया जाए तो रतन की जो वर्किंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रुद्राक्ष की वर्किंग पावर रतन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन असर दोनों करते हैं, रुद्राक्ष भी करेगा और कहीं जो है रतन भी करेगा। तो अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो सूर्य के लिए धारण किया जाता है, और सूर्य की जो राशि है, ऐसे लोग उस रतन को अगर धारण करें, क्योंकि जो सिंह लगन के, जो सिंह राशि के जो लोग हैं, अगर वो उनका सूर्य मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के अच्छे रिजल्ट्स को ले पाएंगे। तो जिनको सूर्य पीड़ित हो रहा है, जिनका या सूर्य जिनका कमज़ोर है, या सिंह लगन के या सिंह राशि के जो लोग हैं, वो लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो चंद्रमा जिनका पीड़ित हो रहा है उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। जो मंगल जिनका पीड़ित है या मंगल के जो अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। बुध के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। गुरु के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष,
और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। तो जिन भी लोगों के जीवन में अगर ग्रहों के कारण अगर नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, या जो लोग अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो रत्न धारण करने लायक कैपेसिटी उनके पास धन को लेकर नहीं है, तो वो रुद्राक्ष धारण करके भी इनका निवारण कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें, एक रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर जो रुद्राक्ष होता है उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह में जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे लोगों को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही जो लोग शिव और शक्ति के उपासक हैं, शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही जो लोग शक्ति के उपासक हैं, जो लोग शक्ति को पूजते हैं, उन लोगों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि जो 9 मुखी रुद्राक्ष है उसको केतु के लिए तो धारण किया जाता ही है, लेकिन साथ में 9 मुखी रुद्राक्ष है, इसको 9 शक्तियों के लिए और 9 ग्रहों के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए भी धारण किया जाता है। तो अगर रुद्राक्ष के बारे में आप कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रुद्राक्ष से संबंधित अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ज्योतिष की, अगर आपको ज्योतिष से संबंधित अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप उसका निवारण करवा सकते हैं।